आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सभी ने सुन लिया फैसला क्या आया, सभी ने देख लिया रद्द अमल क्या आया। अब बताता हूँ कि आगे क्या बन चुका है। इस फैसले के बाद तब्दीली क्या आ चुकी है। तब्दीली पार्टी पोजीशंस के हवाले से क्या होगी। 2/3 अक्सरियत का ख्वाब तो हाथ से जाता रहा। अब कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, पहले उस पर बात होगी। कौमी असम्बली में अगर लोगों को तोड़ा जाता है तो किस हद तक तोड़ा जा सकता है और हुकूमत के पास क्या चांसेस होंगे और तोड़े जाने के चांसेस कितने हैं, कितने लोग अपनी वफादारियां तब्दील कर सकते हैं। उसके अलावा सेनेट में हाथ से क्या निकल चुका है, इसके ऊपर बात होगी। और इस वक्त कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन चुकी है, इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि यह सबसे काबिल गौर है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन उसे अपने साथ मिला के हुकूमत बनाना पड़ी थी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी पोजीशन में जो तब्दीली है वो तो होनी है, लेकिन वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ये क्लेम करते हैं कि इस फैसले के बावजूद हुकूमत की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम है। इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 210 नशिस्तें हैं, अपोजिशन के पास 103 अरकान की हिमायत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो अपोजिशन की जो मजमूई तादाद हो जाएगी वो 125 हो जाएगी, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 209 नशिस्तें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। इसके अलावा मखसूस नशिस्तें हैं तो वो क्या बनेंगी। अब हुकूमती इत्तेहाद को अगर देखें तो उसकी तफसीलात ये बनती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 108 नशिस्तें हैं उनके पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तें उनके पास है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 21 नशिस्तें उनके पास है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 5 नशिस्तें उनके पास है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 नशिस्तें उनके पास है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त उनके पास है, नेशनल पार्टी जो हुकूमती इत्तेहाद है 1 नशिस्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया 1 नशिस्त। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन अरकान की तादाद देखें तो उसमें इजाफा होगा। जो नई तफसीलात के मुताबिक कुछ इस तरह है कि जिसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब कहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उसकी इलेक्टेड सीटें जीती हुई वो 84, जमीयत उलमा इस्लाम की 8, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 1, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यानी MWM की 1, PMP की 1। अब इसको देखा जाए तो इसके साथ आजाद उम्मीदवार और भी हैं जिनकी तादाद 8 बताई जाती है जो आजाद है, और उसके अलावा 24 जो हैं वो खाली नशिस्तें मौजूद हैं। 24 नशिस्तें खाली हैं अभी जो भर दी जाएंगी। जो भरी जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले का जो असर है वो विफाक और सूबों पे बराह रास्त पड़ने वाला है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खवातीन के लिए 24 और गैर मुस्लिमों के लिए 3 नशिस्तें मिलेंगी, यानी मजमूई तौर पे 27 नशिस्तें पंजाब के अंदर इनके हाथ में आएंगी। सिंध में 2 और 1 गैर मुस्लिम, 2 खवातीन की और 1 अकलियत की, 3 नशिस्तें उधर से आ गई। केपी में 21 खवातीन की और 4 अकलियतों की, वो भी मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से तो महरूम कर दिया। अब फैसले के बाद उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे, इसके ऊपर बात करनी है। फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई अराकीन की तादाद 208 जबकि अपोजिशन अराकीन की तादाद 128 हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन की यह सूरत हाल वाज़ेह करती है कि हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत में मामूली कमी तो आएगी, लेकिन वो ये समझते हैं कि 209 अरकान की हिमायत उनको हासिल है। अब वो जो हिमायत हासिल है वो किस हद तक रहेगी और कितने लोग जो हैं वो ये खींच पाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। अभी देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अपने आप को ये समझती है कि वो अभी भी पार्लियामेंट की अक्सरियत हासिल की हुई जमात है, तो अभी उन केसेस के फैसले तेजी से होंगे। इस फैसले के बाद जो केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर लगे हुए हैं और जिनके बारे में फैसला होना बाकी है, अब उस पर हुकूमत जो है वो अपनी तरमीम जो है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तश्कील देने से मुतल्लिक है, उसके ऊपर अब जल्द अमल दरामद करने की कोशिश करेगी। वो किस हद तक कर पाती है, कितनी तेजी उसमें देखने में आती है और उसमें किस हद तक कामयाब हो पाती है, ये तो एक सवाल है। लेकिन अगर ये तनासुब, ये गैप जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के हाथ से निकला, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये कहा गया था कि उन्हें इलेक्टेड इसलिए नहीं बनाया गया, टिकट्स इसलिए नहीं दी गई कि आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। एडजस्टमेंट जो थी वो सेनेटर में अगर नहीं उसे बना के की गई तो उनको मखसूस नशिस्तों पर रखा गया। मखसूस नशिस्तों की पहली फहरिस्त में नहीं रखा गया, जब बाद में रख के इधर आए तो 14 दिन के लिए वो रहे हैं और उसके बाद मुअत्तल हो गए। कौमी असम्बली की अब जमा तफरीक करें तो 15 दिनों में वो तो हो जानी है।
हुकूमत को असल चैलेंज जो है वो सेनेट में 2/3 को पूरा करना है। जमा तफरीक और गुंजाइश निकालने के बाद जो कैलकुलेशन की है, उसके बाद हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों के पास कौमी असम्बली में 205 नशिस्तें हैं और 2/3 के लिए 224 अराकीन चाहिए। अगर हुकूमत ये क्लेम करे कि हम 2/3 हासिल कर लेंगे तो कौमी असम्बली के अराकीन के बारे में खदशा ये जाहिर किया जाता है कि वो शायद तोड़ लिया जाए। फर्ज करते हैं, मफरूजा है सिर्फ कि तोड़ लिए जाते हैं, जो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, बज़ाहिर नामुमकिन है। सियासतदान मुश्किल से अपनी सियासत बचा के ऐवान में पहुंचा है, सबसे मकबूल जमात के साथ वो खड़ा रहा, अवामी हिमायत भी उसे हासिल थी, तवील तरीन सियासी जीदोजहद की, पार्लिमान की सतह पे की, अदालती महाज की सतह पे की। अब आकर जब उनकी जमात के हक में फैसला हुआ है तो वो क्यों कर ऐसी जमात को सपोर्ट करेगा जो अपनी हिमायत अवाम में कमजोर कर रही है, खो रही है, मकबूल नहीं हो रही है, अवाम उससे नफरत कर रहे हैं, तो वो क्यों टूट के इनके साथ जाएगा। खैर, अगर अराकीन कौमी असम्बली को तोड़ भी लिया जाता है, फिर भी गेम फंस जाती है सेनेट में जाके। वहां हुकूमत के साथ बड़ा हाथ हुआ है, हुकूमत के पास 54 अराकीन की हिमायत हासिल है। 2/3 के लिए हुकूमत को 67 मेंबर्स चाहिए सेनेट के अंदर, और हुकूमत को सेनेट में 2/3 पूरी करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाना पड़ेगा, एमल वली खान साहब, यानी इनके मिला के 8 वोट चाहिए। इसके अलावा यह एक ही सूरत ये बनती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर 2/3 पूरी कर दे। कैसे करेगी? वो तो गई गेम हाथ से। खैबर पख्तूनख्वा को अगर देखा जाए तो सेनेट इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ 27 अराकीन के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हैं, और हामिद खान साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर थे, अब वो पीटीआई के फिर से हो जाएंगे। जमा तफरीक करने के बाद ज्यादा से ज्यादा हुकूमत जो है वो 4 से 5 सेनेटर मुश्किल से इधर उधर कर सकती है, इसलिए वहां भी हुकूमत 2/3 से महरूम हो गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2/3 हासिल करना अब ख्वाब ही रहेगा और सब कुछ इनका पानी में बह चुका है। अब सवाल ये बनता है कि जितनी तरामीम करने के ये दर पे थे, वो तरामीम तो सारी खाक की सूरत में उड़ती हुई दिखाई दी। कोशिश कर रहे थे कि एक्सटेंशंस दे दी जाए, वो एक्सटेंशंस भी अब इनके हाथ में नहीं रहेंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक हद तक तो इन्होंने खड़ा कर लिया उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी उस सफ में कि जो मखसूस नशिस्तें अपनी जमात के लिए चाहते थे। खड़े हुए, फैसला आया, उन्होंने फैसले को तस्लीम कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्होंने कहा जी हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग इनके साथ बनी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो उसी तरीके से बनी रहेंगी और आगे चलेंगी। हम बतौर जमात इसकी अपील में नहीं जाएंगे, लेकिन इनफरादी तौर पे जो मुतासिरीन हैं, जिनको मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर हमने असेंबलियों में भेजा था इजाफत के तौर पे, अगर वो ये समझते हैं तो वो अपील में जा सकते हैं। जब जमात की ही हिमायत हासिल नहीं होगी तो अकेले जाके अपील में करेगा क्या? क्योंकि बतौर जमात तो कामरान मुर्तजा साहब ने पेश होना था, अब बतौर इनफरादी हैसियत में क्या वो अपना अलग से वकील खड़ा करके वो अपील दायर करेंगे? ये एक सवाल है। लेकिन उनसे करवा ली जाए तो ये अलग मामला है। अब करवाने वाले जो है वो इनफरादी तौर पे उनको इंडोर्स कर सकते हैं पार्टी की निस्बत, तो वो मुश्किल दिखाई देता है। मौलाना को इस हद तक तो खड़ा कर लिया था अदालत में, लेकिन अब मौलाना दूसरी सफ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो 5 अगस्त वाला मामला था, जिसको मैंने पहले ये बयान किया था कि 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए टर्निंग पॉइंट के तौर पे देख रही है और 5 अगस्त तक ये अपनी तहरीक को मजबूत करेंगे, जिसकी बुनियाद आज का फैसला बनेगा। और आज का फैसला जब उनके हक में हो चुका है तो वो उसको मजबूत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तहरीक चलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर याद रहे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है 15 जुलाई का, जिसका ये फैसला होना है 15 जुलाई तक, जिसे मुअत्तल किया गया है जलसे के हवाले से, वो जलसा जो हुकूमत ये क्लेम करती है, जिसमें एक्टिंग डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने ये कहा कि हम इन्हें चहलुम के बाद इजाजत दे देंगे, जिसपे उन्होंने ये कहा कि चहलुम तो बहुत दूर की बात है, फिर आप कहेंगे सैलाब आ गया, अब इन्हें इजाजत ही मिल सकती है, तो आप 10 मुहर्रम के बाद इन्हें इजाजत दे दें। तो डिप्टी कमिश्नर ने यह कहा कि हमें सिस्टम के तहत चलना होता है, जिसके जवाब में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं भी इसी सिस्टम से होकर यहाँ पे आया हूं, विलायत से नहीं यहाँ पे सीधा लैंड किया हुआ। तो उसमें 15 जुलाई तक का जो उन्होंने टाइम दिया, फर्ज कर लें कि 5 अगस्त से पहले वो जलसे की इजाजत दे देते हैं और उसी जलसे में ये अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठा मैदान में उतर जाता है, तो हुकूमत के पास क्या रहेगा? हुकूमत के पास रहेगा बिजली का बिल, हुकूमत के पास रहेगा IMF के सामने गिड़गिड़ाना, हुकूमत के पास रहेगा अपने नैरेटिव को बढ़ाना, और हुकूमत के पास रहेगा कि हमारा अदालती फिर से सियासी कत्ल हो चुका है। हुकूमत इसी का ढंढोरा पीटती रहेगी और इसी बीच में हुकूमत के हाथ में आएगा कुछ नहीं। तो जिनके हाथ में आएगा
وہ حکومت کو ہاتھ کا کھلونا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، اب یہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔